इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, दीपोत्सव के लिए राम की नगरी तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं 56 घाटों पर 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। 26 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम पैड़ी पर देवी देवताओं के मंच सजा दिए गए हैं। झांकियों में कर्तव्य और धर्म की भी झलक दिखेगी। यह बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से आपको बता रहे हैं। दीपोत्सव को लेकर राम नगरी पूरी तरह से तैयार है। 56 घाटों पर 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, 2100 अर्चकों ने इस दौरान सरयू की आरती की है। वहीं आज ड्रोन और लेजर शो का आयोजन किया जाना है। वहीं आपको बता दें, अयोध्या में आज दीपोत्सव का रिहर्सल किया जाएगा। रात 12 बजे तक ड्रोन शो और लेजर लाइट शो होगा। वहीं रामायण कालीन दृश्यों को देखने के लिए आम लोगों की राम पैड़ी पर मौजूदगी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारियां फिलहाल राम पैड़ी पर, जो कल इतिहास बनाने को तैयार है। अनूप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिए हैं वो बिछाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार अपना ही रिकॉर्ड हर बार साल तोड़ती है। इस बार 28 बिछाए जा रहे हैं। आवाज नहीं जा रही। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। 56 घाटों पर 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। आपको बता दें, 26 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनेगा। और इस दौरान राम की पैड़ी पूरी तरह से तैयार है। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम पैड़ी पर देवी देवताओं के मन सजे हुए हैं। अनूप, आपसे समझने का प्रयास करेंगे किस तरह की तैयारियां फिलहाल राम की पैड़ी पर, क्योंकि कल इतिहास रचने को अयोध्या तैयार है। अयोध्या दो इतिहास रचेगा, क्योंकि पहला इतिहास यह है कि राम की पौड़ी समेत 56 घाट जो बनाए गए हैं, जिसमें 28 लाख दिए बिछाए जा रहे हैं। कल वो दोपहर तक उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। आज जो वर्ल्ड द रिकॉर्ड ऑफ जो पूरी टीम है वो अयोध्या पहुंच चुकी है और लगातार निगरानी कर रही है कि किस तरीके से दिया बिछाए जा रहे हैं। हालांकि इस लक्ष्य को 28 लाख लक्ष्य जो दिया बिछाने का लक्ष्य है, उसके साथ करीब 26 लाख 11,101 दिया जलाने का एक साथ लक्ष्य रखा गया है। दूसरा जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, मां सरयू का जो किनारा है, कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। ये मां सरयू की आरती स्थल है, जहां पर शाम को 6:30 बजे आरती होती है। कई जोनों में आरती स्थल बांटा गया है। उसी आयोजन में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2,100 लोगों के साथ सरयू मां की आरती करेंगे। आरती करने के बाद यहाँ पर जो 2100 जो दिए होंगे वो एक साथ दीपदान किए जाएंगे। वो भी एक विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। यानी इस बार जो अयोध्या में 2 रिकॉर्ड बनेंगे। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कल सरयू की आरती है, किस तरीके से देखती है सरयू आरती में आप? कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। कल सरयू आरती, आप आरती में शामिल होने वाली हैं? कितने लोग शामिल होंगे आरती में? 2100। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में आप लोगों को आरती करने का मौका मिलेगा। एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। क्या कहती है अयोध्या? बिल्कुल सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मां सरयू की आरती में 2100 लोग जब भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
भी उनके साथ में होंगे। और दो जो रिकॉर्ड बनेंगे, हालांकि 2017 में योगी की सरकार बनी, उसके बाद जो दीपोत्सव है वो भव्य तरीके से राम की नगरी में मनाया जाता है। पहली साल से लगा करके और नवा ये दीपोत्सव होने वाला है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में आ जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कल मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या पहुंचेगी और तमाम जो वीवीआईपीस हैं उनका आना भी शुरू हो जाएगा। करीब 2000 से ज्यादा अयोध्या में कलाकार पहुंच चुके हैं। वो रामलीला का मंचन और राम की जो कृतियां हैं वो देखने को मिलेंगी। अयोध्या में त्रेता युग की झलक एक बार फिर से अयोध्या सज चुकी है। और दीपावली में हालांकि अमूमन लोग अपना घर सजाते हैं, लेकिन इस बार दीपोत्सव में अयोध्या पूरी सज चुकी है। एक बार फिर से त्रेता युग की जो झलक है वो अयोध्या में देखने को मिलेगी। कैमरामैन से कहूंगा कुछ तस्वीरें दिखाएं कि ये जो अयोध्या का नजारा है, ये पूरी अयोध्या इसी तरीके से सजी हुई है। भगवान राम की नगरी है, भगवान राम आस्था के प्रतीक है और ये धर्म की नगरी चुकी है। इसी वजह से ठीक सामने कुछ तस्वीरें दिखाएं कि ये जो सरयू माँ का जो किनारा है, जहाँ पे आपको लाइट दिख पा रही होगी। इस पूरे आयोजन के बाद इस पुल पे जो पटाखे छोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, उस दिन का भी याद किया जाता है। इस दृश्य क्या रहा होगा, भगवान रावण के विजय पा करके अयोध्या लौटे होंगे, तो ठीक इसी तरीके से स्वागत अयोध्या वासियों ने किया होगा। ठीक उसी प्रकार से इस बार जिला प्रशासन की जो पहल है, नगर निगम की पहल है, पुलिस प्रशासन की पहल है कि एक बार फिर से अयोध्या में त्रेता युग की झलक दिखाई जाए। भगवान राम पर आधारित या फिर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर 18 ऐसी झांकियां हैं जो अयोध्या भर में दिखाई जाएंगी, किया गया है। ठीक उसी प्रकार से की जा रही है कि दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हो। तमाम जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लमसम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और कल जब शाम को 6 बजे के आसपास जब एक बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा अयोध्या में और 2-2 रिकॉर्ड बनेंगे, उस समय आप दुनिया देखने के लिए आतुर भी है। वो मुझे लगता है कल का ही जब समय जब धीरे धीरे शाम होगी तो उस समय उस पल का इंतजार होगा जो देशवासी अयोध्यावासी इसका इंतजार कर रहे थे कि जब दीपोत्सव होगा तो ठीक उसी प्रकार से जब राम त्रेता युग में आए होंगे। और ये व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि उस समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण उस विमान से आए थे। जो यहाँ अयोध्या में कार्यक्रम रखा गया है वो हेलीकॉप्टर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में जो कलाकार हैं वो यहाँ पर उतरते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है और नगर भ्रमण भी कराया जाता है। उसी प्रकार से हालांकि पूरे जो अयोध्या का मंदिर है, चारों जो जितने भी गेट हैं मंदिर, राम मंदिर के, उनको गेटों को फूलों से सजा दिया गया है। अयोध्या के जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर की जो हाईवे हैं, उनको रात 12 बजे के आज उनको वहां पर जो बैरिकेड कर दिया जाएगा। जो बड़े वाहन हैं, ट्रक जैसे हैं वाहन, उनको डाइवर्ट किया जाएगा। उनको अयोध्या की सीमा में प्रवेश वर्जित किया गया है। छोटे वाहनों की आवागमन रहेगी क्योंकि कल जो भीड़ है काफी होने की उम्मीद है। और शायद इसी वजह से जो पुलिस विभाग है, ट्रैफिक विभाग है, अयोध्या का जिला प्रशासन है, वो तैयारी कर चुका है कि ज्यादा भीड़ ना यहाँ पर इकट्ठा होने पावे ताकि माहौल गड़बड़ न हो और इस खुशी के माहौल में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से दिखाते रहें कि ये अयोध्या राम की नगरी है। अयोध्या किस तरीके से सजी हुई है। भगवान राम के जो चित्र हैं वो हर गलियों में लगाए गए हैं। और सरयू माँ का जो किनारा है, ये पावन जो पवित्र जलधारा है, ठीक इसी प्रकार से कल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। और इस तरीके से ड्रेस में जो आपको कुछ ये लोग हैं, ये इसी ड्रेस में लोग यहाँ पर आरती करेंगे। आरती करने के बाद आरती का समय अमूमन 6:30 बजे होता है। 6:30 बजे जब आरती होगी, आरती के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी आरती में शामिल होंगे। और उसके बाद फिर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम, यानी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी है। पुलिस विभाग जो सीसीटीवी कैमरे से पूरे अयोध्या को येलो जोन में रखा गया है, मंदिर से लगा करके राम की पैड़ी तक, वहां तक सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। एनएसजी के साथ साथ यहाँ पर कमांडो
तैनात किए गए हैं, आरएएफ तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ जो लोकल अयोध्या पुलिस है उसके साथ साथ तमाम पीएससी पुलिस लगाई गई है और आसपास जिले से, मुख्यालय से भी अतिरिक्त पुलिस मंगाई गई है। दीपोत्सव के लिए राम की नगरी तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। तमाम जानकारी के लिए आपको बता दें, अयोध्या इतिहास रचने को तैयार है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। राम नगरी को एक बार फिर से त्रेता युग की झलक में तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से भगवान राम अयोध्या लौटे होंगे और इसे ही लेकर भव्य तैयारियां जारी हैं।